ये क्लास 8th ओलंपियाड से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जहां पर हमें दो स्क्वेयर्स गिवन है, ब्लू स्क्वेयर एंड रेड स्क्वेयर। जो रेड स्क्वेयर है उसको हमने दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है। ये जो ब्लैक लाइन सेगमेंट है, दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स ऑफ ब्लू एंड रेड स्क्वेयर। ये हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। और एक्साइटिंग पार्ट है कि इस इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ग्रीन रेक्टेंगल। ओके, इस इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। यहां पर वी कैन से जो ग्रीन रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है दैट इज रेड स्क्वेयर का एरिया माइनस ये जो पर्पल वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया अगर हम माइनस करेंगे तो ग्रीन रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि जो पर्पल रेक्टेंगल है उसका एरिया और ब्लू स्क्वेयर का एरिया ये सेम है। उसके लिए लेट्स अज्यूम कि ये जो ब्लू स्क्वेयर है उसकी साइड लेंथ a सेंटीमीटर और जो रेड स्क्वेयर है उसकी साइड लेंथ है b सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम CE को ज्वाइन कर रहे हैं और पॉइंट E से इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, दैट इज ट्राइंगल EDC। इस ट्राइंगल में अगर हम DE को बेस माने तो यहाँ पॉइंट C से हम एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ जो है लेट्स अज्यूम x सेंटीमीटर है। तो ये जो येलो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ ऑफ b इंटू x। और अगर ये हाइट x सेंटीमीटर है तो ये h से d तक जो लेंथ है ना, दैट विल ऑल्सो बी सेम x सेंटीमीटर। अब जो पर्पल रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा? दैट विल बी लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ और bx। ध्यान से देखें, ट्राइंगल का एरिया है हाफ ऑफ bx और रेक्टेंगल का एरिया है b टाइम्स x। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया जो है वो ट्राइंगल के एरिया का 2 टाइम्स है। वापस अगर हम यहां पर DC को बेस लें, है ना, DC की लेंथ कितनी है? a सेंटीमीटर। और E से अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, अब ये जो परपेंडिकुलर की हाइट है दैट विल बी सेम एज AD लेंथ और a सेंटीमीटर। देखो वापस ये जो येलो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ ऑफ a स्क्वेयर। और ब्लू वाले स्क्वेयर का एरिया कितना है? a स्क्वेयर। देखो ध्यान से, ब्लू स्क्वेयर का एरिया है a स्क्वेयर और ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया है हाफ ऑफ a स्क्वेयर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ब्लू जो स्क्वेयर है उसका एरिया है 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल एरिया, है ना। तो ये दोनों ही जो है 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल एरिया के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं जो पर्पल रेक्टेंगल है और जो ब्लू स्क्वेयर है इनका एरिया इक्वल होगा। तो यहां पर पर्पल रेक्टेंगल की जगह पर हम इस इक्वेशन में ब्लू स्क्वेयर को डाल सकते हैं। अब ये जो आपका रेड स्क्वेयर है इसकी साइड लेंथ b है तो इसका एरिया होगा b स्क्वेयर। और ये जो ब्लू वाला है इसकी साइड लेंथ है a तो इसका एरिया होगा a स्क्वेयर। तो अब बेसिकली हमें b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर निकालना है। इसके लिए हम ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है DAE इसको कंसिडर करेंगे। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर दैट इज b स्क्वेयर इज a स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे, a स्क्वेयर को दूसरी साइड ले जाते हैं तो b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर इज 4। तो यहां पर हम बोल सकते हैं जो हमारा ग्रीन रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड दैट्स our answer. I hope you enjoyed the solution. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.